अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं। ये कह लें कि आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने थ्रू आउट आगे नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ मूव करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चाइनीज़ लैंग्वेज, व्हाट्स आर द इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन एंड द बेनिफिट्स। इसमें क्या है बेनिफिट्स या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच यू कैन अवेल। सो चाइनीज़ लैंग्वेज जो वर्ड है, अगर हम इसको देखें चाइनीज़ में, सो दैट इज़ अ हन यू हन यू कहते हैं हम चाइनीज लैंग्वेज को। इट्स अ चाइनीज प्रोनाउंसिएशन। इट्स आल्सो कॉल्ड एज चुंगवान चुंगवान। it's a synonym of the language चुंगवान। इट्स मीन अ चाइनीज लैंग्वेज। ये मोस्टली स्पोकन के लिए यूज किया जाता है। सो बोथ आर द सिमिलर। सो ये आपने रिमेंबर रखना फॉर द बेसिक। सो कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन कि चाइनीज लैंग्वेज कितने लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब जो इसको लर्न कर रहे हैं, जो इसको स्पीक कर रहे हैं। एंड रफली डेटा जो अभी इन 2025 अराउंड 1.5 बिलियन स्पीकर हैं जो इस लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब। कि पूरी दुनिया में अगर हम सब लोगों को इकट्ठा करें तो उसमें से अराउंड 1.5 बिलियन हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज आती है और वो स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन देयर इज अ ह्यूज नंबर कि जहाँ पे लोग इस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। अब फॉर द एशियन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हमारे लिए चाइनीज लैंग्वेज की जो डिफिकल्टी है या हमारे अकॉर्डिंगली क्या डेटा स्टेट बताता है, स्टेट ये कहता है कि जो एशियन स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली इनके लिए कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना इट्स टू इजी। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? इफ यू गो ऑन टू द गूगल यू विल फाइंड कि मोस्टली जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं। अब हम क्या कर, जब आप पैदा होते हैं तो यू नो द वन लैंग्वेज जो आपको बाय बर्थ आपका जो रीजनल है, जो आपके घर में बोली जाती है। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। जब आप थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो आप डेफिनेटली यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज। आप थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तो आप अरेबिक लैंग्वेज भी साथ लर्न कर रहे होते हैं बीइंग अ मुस्लिम। और इसी के साथ आप जो अगर कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज है, किसी को बलोची आती है, किसी को सराइकी आती है, तो इट्स अराउंड लाइक 4 to 5 लैंग्वेजेस एट अ टाइम आपको आती हैं। तो जब आप कोई और लैंग्वेज लर्न करनी है तो डेफिनेटली इट विल बी इजी फॉर द एशियन स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न स्टूडेंट्स। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि उनके लिए इट विल बी द सेकंड लैंग्वेज, बट इट विल बी अ फोर्थ और फिफ्थ लैंग्वेज फॉर द एशियन स्टूडेंट। सो दैट व्हाट आई वाज सेइंग कि चाइनीज लैंग्वेज जो है ये एशियन स्टूडेंट के लिए लर्न करना बहुत ही इजी है। बट इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और देता हूँ कि इसमें जो करेक्टर्स हैं, जो अक्सर कहा जाता है कि चाइनीज लैंग्वेज में जो करेक्टर, जो सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट दिस वन, आई जस्ट रोट अ नी हाउ। लाइक आपने सुना होगा जब भी चाइनीज के साथ हम ग्रीट करते हैं तो हम बेसिक ग्रीटिंग्स यूज कर रहे होते हैं। दैट इज अ नी हाउ, इट्स मीन हेलो। तो सेम एज मैनर यहाँ पे मैंने करेक्टर्स राइट किए हैं। अब इट्स अराउंड लाइक 5000 करेक्टर्स हैं, 5000 प्लस करेक्टर्स हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको पांच अराउंड 3000 करेक्टर्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। इफ यू वांट्स टू बी फ्लुएंट इन चाइनीज लैंग्वेज तो यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंड ऑन अराउंड 5000 करेक्टर्स। सो ये जो करेक्टर्स हैं, अब ये बेसिकली ओरिजिनेट कैसे हुए हैं? ये डिफरेंट पिक्चर्स से ओरिजिनेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड देखें आप, और ये वाला वर्ड, ये बेसिकली वर्ड इट्स मीन आ रन। रन कहते हैं हम पीपल आर पर्सन। अब ये अगर आप देखें मेरी तरफ तो हमारा ये जो शेप है, बेसिकली ये शेप हमें बता रही होती है
कि इट्स मी रन आर पीपल पर्सन। तो चाइनीज का पर्सपेक्टिव क्या होता है, उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कैरेक्टर्स को राइट डाउन करना शुरू कर दिया। अब अगर आप गूगल पे जाएंगे, यू विल गो टू ऐड इन अ डिक्शनरी, या आप कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको कहा जाता है कि आया आप सिंप्लीफाइड चाइनीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं या ट्रेडिशनल चाइनीज कीबोर्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो ट्रेडिशनल चाइनीज वो है जो ओल्ड लोग यूज करते थे, जिसमें थोड़े से कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफिकल्ट होते थे, जो वर्ड्स हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते थे। बट नाउ इट्स अ सिंप्लीफाइड चाइनीज जिसको आप यूज करते हैं, जिसमें ये देखें कि हमने साथ फोनेटिक सिस्टम भी ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको फिनिंग दी गई है चाइनीज में, आप इनकी साउंड्स को लर्न करते हैं ताकि ये आप जब कोई भी फॉरनर लर्न करता है तो उसके लिए इजी हो जाता है कि वो इन अल्फाबेट्स को भी इनको भी लाइक अंडरस्टैंड कर सके। इफ यू नो द करेक्टर तो इट विल बी टू इजी फॉर देम। तो ये दोनों के लिए लाइक फॉरनर्स के लिए नाउ इट्स इजी टू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज। सो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द importance for the Chinese language learner. It's the second component. कि चाइनीज लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है स्पेशली फॉर द एशियन स्टूडेंट्स। इसमें हमारे अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज अ सीपैक। As you know, CPEC it's a Chinese Pakistan Economic Corridor. इस CPEC के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चाह रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें आपका मोटरवे का है, जिसमें एग्रीकल्चर का है, जिसमें इवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगी पाकिस्तान में, और यहाँ से आगे डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली ये एक इस प्रोजेक्ट में नंबर्स ऑफ अदर मैक्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इफ यू गो ऑन टू द गूगल तो यू विल फाइंड कि ये जो हमारे पास ऑरेंज लाइन है ये भी उसी के एक छोटा सा पार्ट है। तो लाइक जब चाइनीज यहाँ पे आकर वर्क करेंगे तो उन्हें रिसोर्स चाहिए होगा, और वो रिसोर्स कौन होगा, आप होंगे या कोई भी जिसको चाइनीज लैंग्वेज आती होगी, तो वो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ एज एन एम्प्लॉय, आप एज अ ट्रांसलेटर उनके साथ वर्क कर सकते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि चाइनीज लैंग्वेज में जो भी कोई पोजीशन होगी उस पर अगर आप अप्लाई करेंगे, यू विल फाइंड एज कम्पेयर टू द मार्केट जो उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन वो बहुत हैवी पे करते हैं। सो हम इनको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दैट इज अ सीपैक, और इसके अलावा भी हमारी कुछ कोलैबोरेशन चाइनीज के साथ जारी होती हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को यहाँ से वहाँ पे भेज रहे होते हैं। और इसी तरह लाइक जब आप चाइनीज लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो ये आपको ब्रॉडर रिस्पेक्ट देता है, आपको कॉम्प्रीहेंड, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है, क्रिएटिव एबिलिटी होती है, जिसे हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वो भी आपकी इनहांस होती है जब आप चाइनीज लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं। सो सीपैक के अलावा हमारे पास और क्या इसमें हो सकता है कि इसमें आपके पास स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाइनीज लैंग्वेज आपको आती है तो डेफिनेटली यू मे विजिट द चाइना ऑन अ स्कॉलरशिप। डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, जिसमें CSC के हैं, यूकास के हैं, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप होते हैं, और उनके लिए भी चाइनीज लैंग्वेज आना लाजमी होता है। अगर आप एटलीस्ट अगर आप HSK4 कर लेते हैं तो आपके लिए MBBS में वहां पे एडमिशन लेना इट्स टू इजी। आपके लिए अगर आपने मास्टर्स करना है, आपने बैचलर्स करना है या PhD करना है, तो आपको स्कॉलरशिप पे एडमिशन इजीली मिल जाता है। तो उसके लिए लाजमी ये है कि आपको पहले चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये तो एक हमारे पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिग्री है, आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप जूलॉजी के हैं या इंजीनियरिंग के हैं या कोई भी रेलिवेंट फील्ड है, तो उसमें आप जाकर वहां पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन विच आई हर्ड विद डिफरेंट स्टूडेंट्स कि जिसमें वो कहते हैं कि व्हाई वी हैव टू गो टू चाइना अदर देन लाइक हमारे पास डिफरेंट और कंट्रीज भी हैं। तो उसमें मेरा जो होता है कि अगर आप टॉप सर्च करें, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के, आपको रिसर्च के हवाले से अगर आप इंजीनियरिंग में जाएं, अगर आप बायोमेडिकल फील्ड में जाएं या कोई भी फील्ड में आप सर्च करेंगे, तो यू विल फाइंड कि इस टाइम टॉप 100 में सबसे ज्यादा जो रिसर्च लैब या रिसर्च वर्क हो रहा है वो चाइना में हो रहा है।
तो दैट व्हाट आई ऑफन प्रेफर कि आप चाइना लाजमी विजिट करें, क्योंकि अब वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप चाइनीज़ लैंग्वेज को जानते हैं, तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप वहाँ पे जाकर आप अपनी स्टडीज़ को परसू करें। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीएस, एमएस या इवन पीएचडी जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में कर रहे हैं। मेरे अपने कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने पीएचडी चाइनीज लैंग्वेज में की हुई है, एंड नाउ दे आर सर्विंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिफरेंट पोस्ट, और वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज टीच कर रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस किया हुआ है, बैचलर्स चाइनीज लैंग्वेज में की हुई है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स चाइनीज लैंग्वेज में किया हुआ है। तो इट विल बी अ यूनिक पाथवे। अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज के जिसके 4 आता है तो यू कैन इजीली ज्वाइन फॉर द बीएस इन चाइनीज लैंग्वेज, और वो फुली फंडेड होता है। आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, किसी भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और इजीली आप स्कॉलरशिप को अटेन कर सकते हैं। इसमें मेरिट कम होता है और देयर आर द हायर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आप चाइनीज लैंग्वेज की फॉर्म में आप वहां पे मूव कर रहे हैं, पीएचडी इन चाइनीज लैंग्वेज। तीसरा जो हमारे पास आता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको थॉरोली डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास एज अ ट्रांसलेटर या एज अ कह लें हमारे पास टूरिज्म सो एज अ टूरिज्म में डिफरेंट चाइनीज पाकिस्तान में विजिट करते हैं, जब पाकिस्तानी मार्केट्स में जाते हैं तो उन्हें सबसे जो ज़्यादा हर्डल्स आ रही होती हैं वो उनको कम्युनिकेशन में आ रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट चाइनीज़ आते हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो वो वहाँ पे विजिट करने आते हैं और वहाँ पे भी उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पे आपको अगर लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर। और ये जो ट्रांसलेटर है, जब आप टूरिज्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उसमें आपको पर आवर ये पे कर रहे होते हैं, और जब आप इनके साथ किसी कंपनी में काम करते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट चाइनीज कंपनीज हैं, ये चाइनीज यहाँ पे उन्होंने हायर किए हुए ट्रांसलेटर, तो वो आपको पर मंथ पे कर रहे होते हैं। और जो पर मंथ जब पे करते हैं तो उसमें कह लें कि रफली आपको इट्स अराउंड पाकिस्तानी 1 to 2 लाख ये स्टार्टिंग वो पे कर रहे होते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आपकी कोई और डिग्री है, आपका बीबीए है या बीएससी इंग्लिश, अगर आप उसमें एज अ फ्रेश ही जाएंगे तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम आपको 40, 50, 70 ऑफर करेंगे। बट इफ यू नो द चाइनीज लैंग्वेज, आप एक एडिशनल ऐड करते हैं तो फिर आपके लिए एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ओपन हो जाता है। एंड चाइनीज लैंग्वेज में आपको डेफिनेटली वो अराउंड 1 लाख 1.5 के आपको ऑफर करते हैं, 150 के, इट विल बी नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल। तो आपने इन चीज को जरा देखना है कि आप एज अ ट्रांसलेटर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप एज अ ट्रांसक्राइबर या आप एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रीलांसर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। राइटिंग में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ट्रांसलेशन की तरफ अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को नहीं आती। इफ यू नो द चाइनीज लैंग्वेज, इफ आई नो द चाइनीज लैंग्वेज, इट्स मीन वी आर ए यूनिक इनफ। और जब यूनिक होते हैं तो डेफिनेटली वो एक बिजनेस की एक मिथ है, वो कहते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है तो डिमांड होगी और आपने सप्लाई को पूरा करना है। तो सेम एज मैंने पाकिस्तान में जब भी अभी जॉब्स आती हैं तो हमें ट्रांसलेटर्स नहीं मिलते, तो अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती होगी तो डेफिनेटली यू कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर। और इन 2030
पाकिस्तान में जो CPEC का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने जा रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड, और आप भी उनसे इंटरटेन करेंगे डेफिनेटली। अगर आप अभी जाकर गूगल पे सर्च करें, लिंक्डइन पे सर्च करें या डिफरेंट जो भी जॉब्स के प्लेटफॉर्म हैं, तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे जो जॉब्स हैं, अगर आप उसको सर्च करते जाएं, एक दिन की निकाल लें या 1 वीक या 1 मंथ की निकाल लें और उनको आप रीच आउट करें, तो वो आपको वापस आपको रीच आउट करेंगे, बिकॉज उन्हें ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा होता। और इस ट्रांसलेशन की जो फील्ड है, इसमें आपकी जो एजुकेशन है ये भी मैटर नहीं करती। ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ और चाइनीज लैंग्वेज लर्न की, एंड नाउ दे आर अर्निंग ए हैंडसम, इवन मेरे से भी ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं। तो लाइक द थिंग, ये जो लैंग्वेज है ये कैसी कह लें कि फील्ड है जिसमें आप कह लें कि मोर देन डिग्री होल्डर्स आप अर्न कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द चाइनीज लैंग्वेज। इसमें रेलिवेंट और भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो फ्रीलांसिंग जब फील्ड में आप वर्क करते हैं तो उसमें क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फ्रीलांसिंग में आपके पास एज ए ट्रांसलेटर हैं, आप अपवर्क पे जाएं, आप फाइवर पे जाएं, आप डिफरेंट देखेंगे तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। सो इट्स ऑल अबाउट द चाइनीज लैंग्वेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट में मुझे शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। ज़ाई छियन, ज़ाई छियन।